आज का दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका हमें दिया इस प्रकार से प्रभु के चरण में आने के लिए और गाना गाने में भाई हमारे बहन को सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कल का दिन प्रभु ने पाल घर में उपवास का प्रार्थना में अद्भुत समय दिया। करीबन 3 घंटा हम लोग प्रार्थना में समय बिता मैंने प्रभु ने सहायता किया। आभारी हैं और कंटिन्यू इस सेवका में के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु हमको सहायता करे। आज जनवरी का तारीख 27 तारीख है, तो आज हम देखेंगे नीति वचन की किताब 27 अध्याय उसका 1 और 2 पद। द प्रोवर्ब्स नीति वचन 27 चैप्टर वर्स 1 and 2। कल के दिन के विषय में ढींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। सुलेमान का नीति वचन की किताब 27 चैप्टर में यहाँ पर कहता है कि कल का दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। देखिए कितना बड़ी बात यहाँ पर सुलेमान कहता है, यानी इसको कोई समझाने का जरूरत नहीं है। इसको अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु बहुत सारे विचार को हमारे दिमाग में लेके आता है और हमको चिताता है कि हमारा जीवन कैसा है। ये सुलेमान का नीति वचन बोलता है कल का दिन के विषय में डींग मत मारना। हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। हमारा जीवन में जो मनुष्य का, जो इंसान का एक आदत है डींग मारना। वो भी कौन सा डींग मारना? कल के दिन के बारे में। हम बहुत से योजना को बनाते हैं, बहुत से प्लान को बनाते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए। ये कोई गलत बात नहीं है। मैं कहता हूँ गलत बात है, गलत बात नहीं है। हमें करना है, क्योंकि अगर हम प्लान नहीं करेंगे, योजना नहीं करेंगे, तो कई प्रकार का समस्या हमारे जीवन में आता है। लेकिन हम जो योजना बनाते हैं, जो प्रणाली बनाते हैं हमारे जीवन के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, तो उसमें कहीं ना कहीं हम प्रणाली बनाते समय हम परमेश्वर की वचन को हम भूल जाते हैं, या परमेश्वर को प्राथमिकता देना हम भूल जाते हैं, अपनी योजना को बनाते हैं। बाइबल ये नहीं कहता है कि तुम्हें कल के बारे में नहीं सोचना, सोचना है हमें। लेकिन सबसे पहली बात हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर की वचन को या परमेश्वर को हमारे जीवन में प्राथमिकता देना है। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे प्रियो, हम जो भी प्लान बनाते हैं, हम जो भी योजना करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्लान, हमारा योजना क्या होता है? विफल होता है। तो हम फिर हमें क्या होता है? निराश होता है। और कहता है कि क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। कितनी सच्ची बात है ये। कल की बात तो छोड़ दीजिए, है ना, कल या परसों, है ना, छोड़ दीजिए। लेकिन वचन कहता है कि क्योंकि तू नहीं जानता कि कल का दिन भर में क्या होगा। हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं ना, अब भी क्या होगा, आधा घंटे में क्या होगा, हमको मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन हम कितना मूर्ख लोग हैं। हम प्लान बनाते हैं, हमको बनाना है, लेकिन हमारे जीवन में हम प्रभु के लोग हैं। हम वचन हमको मालूम है, हमारे जीवन में परमेश्वर को या प्रभु के वचन को हमें पहला प्राथमिकता देना है। देखिए एक यहाँ पर आइए, जेम्स याकूब की किताब, वहां पर याकूब प्रभु का चेला, देखो स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमको लिखता है। वो क्या कहता है? देखिए याकूब की किताब 4 अध्याय, जेम्स 4 अध्याय उसका 13 वचन। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर को जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। देखिए अभी हमारा बहन सुशीला का पति उमेश दुबई में है ना। हमारा भाई
एडिसन, हमारा बहन ब्लेसी अभी सऊदी में, अभी बहन ब्लेसी सऊदी से जुटी हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है, ये मुझे ऐसा नहीं समझना गलत है करी वो। मगर वचन क्या कहता है यहाँ पर देखिए, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। एक साधारण सा उदाहरण यहाँ पर दे रहा है, याकूब दे रहा है। वो क्या कहता है, हम सोचते हैं, है ना, हम सोचते हैं कि हम अपने देश को छोड़कर, अपने जन्मभूमि को छोड़कर हम पराये देश में जाएं, दूर देश में जाएं और वहां पर 1 साल बिताएं, 2 साल बिताएं, 3 साल बिताएं और वहां पर क्या करना है, हम व्यापार करेंगे और लाभ उठाएंगे। मैं फिर कहता हूं ये कोई गलत नहीं है। बाहर जाकर काम करना वो कोई गलत नहीं है, वो सही बात है। मगर हम आज वचन के आधार में क्या बता रहा हूं, सुनिए यहाँ पर, तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, हम पैसा कमाएंगे। देखिए यहाँ पर बात देखिए, वो क्या करने जा रहे हैं वो लोग, व्यापार करके लाभ कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए, जो भी है अपने परिवार के एक भविष्य के रक्षा के लिए वो हम जाते हैं। मगर नीचे 14 पद, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। अब याकूब यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि और यह नहीं जानते, तुम यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। किसको मालूम है, किसको नहीं मालूम है। सुन तो लो, अभी यहाँ कहते हैं सुन तो लो, अगर नहीं मालूम है तो सुन लो हमारा जीवन क्या है। वो कहता है कि तुम्हारा जीवन है ही क्या। यहां पर याकूब देता है तुम्हारा जीवन है ही क्या। चाहे हम जहीं भी रहे, हम चाहे इंडिया में रहे या परदेश में रहे, कहीं भी रहे, ये बात हमको आपको जानना है, हमारा जीवन है ही क्या, हमारा जीवन क्या है ना। आगे कहता है वो देखिए, हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन का वैल्यू क्या है, हमारा जीवन का महत्व क्या है। मैं समझता हूं कि हमारे और इंसान का और पशु का जीवन में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन यहां पर हम एक इंसान जो परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया है, परमेश्वर ने हमको परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी गुणानुवाद करने के लिए और उसका साक्षी होने के लिए प्रभु हमको सिरजा है, बनाया है। अभी आगे कहता है तुम्हारा जीवन है ही क्या, सुन तो तुम तो भाप के समान हो, है ना, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप होती है। हमारा जीवन का हकीकत, हमारा जीवन की सच्चाई क्या है, हमारा आपका जीवन पाने के भाप के समान है। ये बात कितना सत्य है प्रिय भाई। जैसा एक बर्तन में हम जब पानी को गर्म करते हो, उबालते हैं, जब वहां से भाप निकलता है, वो भाप उड़ के कहाँ लोप होता है किसी को नहीं मालूम है। मेरा और आपका जीवन ठीक वैसा ही है। लेकिन मैं समझता हूं प्रियो, कभी कभी मैं भी समझता हूं कि ये बात है, हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन भाप का सा जीवन है और हम अपना ही प्रणाली बनाते हैं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, तमाम बातें हम बनाते, प्लान करते हैं, योजना करते हैं, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर को हमारे सामने मध्यस्थ में लेके नहीं आते। हम परमेश्वर को पहले स्थान नहीं देते हैं, है ना। और आगे कहता है देखिए, तुम्हारा जीवन थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हमारा जीवन क्या है, तो यहां पर अभी आगे कहते देखिए, आगे क्या कहता देखिए वचन 15 पद में, 15 पद, इसके भी याकूब है। 4 का 15, जेम्स याकूब 4 का 15। इसके विपरीत तुम्हें यह करना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, या यह कि वह
काम भी करेंगे। देखिए, हमें क्या कहना है, इसके विपरीत हमें क्या कहना है, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह काम भी करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारा संपूर्ण निर्भरता, हमारा संपूर्ण भरोसा, हमारा संपूर्ण डिपेंडेंट क्या होना चाहिए, हमारा प्रभु पर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे आपके जीवन में पहले स्थान हमको क्या करना है, प्रभु को देना है। और यहां पर हम देखेंगे प्रियो, जब हमारे जीवन में, हमारे भविष्य के अंदर, है ना, हम अपने परमेश्वर यहोवा का प्रथम स्थान हम देते हैं, वो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता है, वो व्यक्ति कभी विफल नहीं होता है, वो व्यक्ति, वो विश्वासी कभी हारता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर को हमेशा हमें आगे रखना है। चाहे हम कहीं भी जाए, चाहे दुबई जाए, चाहे अमेरिका में जाएंगे, चाहे लंदन जाए, कहीं भी जाएंगे, हाँ, लेकिन हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर को, हमारे वचन को हमें आगे रखना है। और मैं जहां भी जाऊंगा, मैं कहीं भी रहूंगा, मैं चाहे मैं दुनिया के कौन से भी कोने में क्यों ना रहूं, मैं पहला हमें अपना संगति को ढूंढना है। हमारा संगति कहां पर है? मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार मेरा गवाही, जब बॉम्बे में मैं आया 1988 में, जब बॉम्बे में आया मैं 92 साल तक संगति में दूर था। मैं बहुत तकलीफ में गया, मैं, है ना, बहुत कमी घटी में गया मैं, लेकिन जैसा मुझे काम मिला, सबसे पहला मैंने काम किया, बॉम्बे में हमारा संगति कहाँ पर है, मैंने तुरंत पत्र लिखा और बॉम्बे में संगति मुझे मिला। और आज बोरीली में मैं 1989 से मैं संगति में हूं। मैं, हमारा सबसे पहला काम है हमारा संगति ढूंढना है, संगति कहाँ पर है। अगर हम परदेश में भी जाके हम अपने लोगों के बीच में रहेंगे प्रियो, है ना, परमेश्वर हमारे हर काम को आशीष करता है। इसीलिए यहां पर कहता है, सुलेमान कहता है, फिर अपने पाठ पे आएंगे, है ना, यहां पर और एक बात पढ़ेंगे, 4 अध्याय का वचन 16 पद पर बेटा, जेम्स याकूब के किताब 4 का 16। पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। देखो क्या बोलते हैं याकूब, पर तुम अपने डींग मारते समय घमंड करते हो। जब डींग मारते हैं, जब हम हाँकते हैं, तो क्या आता है मन के अंदर? घमंड आता है। और घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। जब घमंड आते हैं तो ऐसा सब घमंड क्या है? बुरा होता है। इसीलिए, है ना, अपना पाठ में फिर आएंगे, नीति वचन की किताब 27 चैप्टर उसका 1 वर्ष में फिर कहता है वहां पर, बेटा, नीति वचन, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। कल का विषय में हमको कभी डिंग नहीं मारना है। इसके विपरीत हमको क्या करना है? हमें संपूर्ण रीति प्रभु को सौंपना। आपने सुना होगा ना, हमारा मुसलमान भाई लोग, है ना, जब भी आप उनको कुछ बोलेंगे या कुछ कहेंगे, एक बात कहेंगे, वो क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह, है ना, आपने सुना होगा, है ना। तो इनका मतलब क्या है? अगर ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का अगर मर्जी है तो हम करेंगे, हम आएंगे। तो ये हमारे जीवन होना चाहिए, है ना। हम और आप, हमारे निर्भरता, हमारा जो काबिलियत जो है हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारे परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और जो भी काम करें, इसलिए देखिए बदन की किताब में देखिए वो क्या कहता है, देखिए बदन से की किताब 90 अध्याय में मूसा और कहता है, मूसा का ये बदन है, ये 90 अध्याय 90 साम 90, और मूसा यहाँ पर कहता है कि 12 वचन, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हाँ, मूसा कहता है यहाँ पर, ये मूसा का वचन है, ये है ना, मूसा का वचन है ये। वो कहता है हमको अपने दिन गिनने का समझ दे। मूसा क्या बोलता है परमेश्वर से? वो मूसा, है ना, वो कोई बड़ी बातों को, ज्ञान को नहीं मांग रहा है। वो मूसा कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे ऐसा ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं अपना दिन मैं गिन सकूं। मैं
हम अपने दिन को गिनते हैं क्या? हम तो रोज, है ना, हर बर्थडे मनाते हैं, है ना, हर बर्थडे मनाते हैं हम लोग। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हर बर्थडे जो मनाते हैं, हम एक साल हम और कब्र के नजीक गया, है ना। तो हम ये नहीं जानते, हम ये इसको हमको भूल जाते हैं। हम लोग हम बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं, केक काटते हैं, है ना, दोस्तों को बुलाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं हम कि मेरा एक दिन का आयु कम हो गया और मैं एक साल और मैं अपना कब्र के आगे मैं चला गया। मैं तो यहां पर मूसा कहता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं अपना दिन को गिन सकूं। मैं दिन को गिन सकूं। मैं, है ना? हमारा प्रतिदिन, हमारा दिन को गिनना। है? आज गया, आज 2025 चला गया, 26 आ गया, है ना। 26 का तारीख था, 27 तारीख है, ये अभी महीना में जाने वाला है। कितना दिन फास्ट बीत रहे आपको मालूम है ना। कल जब हम लोग जब कल फास्टिंग प्रार्थना में हम लोग बैठे थे पालघर में, है ना, तो हमारा जो बच्ची मेरी, है ना, जब आया तो इतना बातें कर रही थी, इतना बातें कर रही थी, है ना। वो मैं सोचता था ये बच्चे हमारे सामने पैदा हुई है ना। मुझे लगता है कि अभी भी पैदा हुई है बच्चे। अभी देखो कितना हमारा जीवन कितना फास्ट भागता है हमारा जीवन, है ना। समय का पहिया जो घूमता है ना, कांटा ऐसा घूमता है ना, वो कांटा उल्टा कभी नहीं घूमता है। उल्टा घूमता है कि नहीं घूमता है? वो घूमते जाता है, घूमते जाता है। वो हमारा जीवन ठीक वैसा ही है, कंटिन्यू घूम रहा है, कंटिन्यू भाग रहा है, कंटिन्यू भाग रहा है। तो यहां पर वचन क्या कहता है कि हमारा जीवन पानी की भाप के समान है। हमारा जीवन, ये छोटा सा जीवन में हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? हमारा जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान देते हुए हमें क्या करना मालूम है? देखिए, अभी उसका आएंगे याकूब की किताब 4 अध्याय में, फिर उसका अंतिम वचन पढ़ेंगे। देखिए, याकूब की किताब 4 अध्याय, ये हमारा छोटा सा जीवन है ना, उसमें करना क्या है? और बेटा, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। तो देखिए भाई, याकूब इन सारे बातों को घुमाते घुमाते क्या पर खत्म करता है वो, है ना। हमारा जीवन पानी की भाप का समय हमारा जीवन है। वो बात को शुरू करने के बाद में खत्म क्या करता है? वो खत्म करता है, यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है, वो क्या है? वो पाप है। इन छोटे से जीवन में प्रियो, हमें भलाई का काम करना है। भलाई का काम क्या है? अपना भलाई नहीं है, दूसरों की भलाई, दूसरों की परोपकार। हम और आप कितना दूसरों के हित के लिए काम आते हैं? कभी आपने सोचा इस बात को? आपने? और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा जो बोलता है ना, सबसे बड़ा उपलब्धि जो है ना, दूसरों को उपकार करना, दूसरों के हित के लिए काम करना। आप देखिए, मैं एक बार बताता हूं, मैं आप अपने लिए जितना भी कीजिए, आपका परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए जितना भी कीजिए, आप उसमें कभी आपको संतुष्टि नहीं मिलता है। ये आप करके देखिए। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप कितना भी कीजिए, कितना भी कीजिए, इसका कोई आपको संतुष्टि आपको नहीं मिलती है। आपको मालूम है, ये मुझे कहना नहीं चाहिए। आज हमारे बच्चों के लीजिए, हम बच्चों के लिए कितना करते हैं। हम लोग करते हैं, हम रात दिन एक करते हैं बच्चों के लिए। मेरा बच्चे, मेरा बेटा, मेरा बेटी, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके विवाह के लिए कितना करते हम। कितना करते, नहीं करते क्या? हम सब करते, माँ बाप। और आपको कहीं मालूम है, यही बच्चे कभी हमारे खिलाफ में बात करते हैं। ये क्यों? ये जीवन का चक्र है। ये जीवन का चक्र है। ये हम बहुत करते हैं, हमारा बच्चे हैं, है ना, उसके परवरिश में हम अपने जी जान लगा देते हैं। लेकिन यही बच्चे, है ना, 99% यही बच्चे हमारे खिलाफ में आते हैं, क्योंकि ये हमारा जीवन का चक्र है। लेकिन हम और आप दूसरों की हित के लिए काम करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं,
दूसरों की उन्नति के लिए हम काम करते हैं या दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं, तो आपके मन में हमेशा शांति आए। आप कभी भी आप ये काम करके देखिए, आपको कभी मन में अशांति नहीं आएगा। परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको इतना सुख देगा, परमेश्वर आपको वो सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने अनुभव किया, अनुभव किया। इसलिए याकूब कहता है, जो भलाई करने को जानता है और भलाई नहीं करता है वो पाप है। भलाई का काम क्या है? दूसरों के लिए भलाई। प्रियो, ये हमारा जीवन का, ये हमारा जीवन है। इसलिए सुलेमान कहता है कि कल का विषय में डींग मत मारना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। ये जो जीवन हमने पाया है, 2 दिन का जीवन हमने पाया है, प्रिय भाई बहनों, हमें और आपको दूसरों की हित के लिए काम करना है, दूसरों की खुशी के लिए काम करना है, दूसरों की उन्नति के लिए काम करना है। अगर ऐसा करते हैं प्रियो, हमारे जीवन में, मैं समझता हूं, मुझे विश्वास है, परमेश्वर हमको कभी कमी कठिन होने नहीं देगा। एक कवि ने कहा है, एक कवि ने कहा है, तुम 90 साल का जीवन बिना मतलब का जीने से, मैं फिर कहता हूं, ध्यान सुनिए, 90 या 100 साल का जीवन बिना मतलब का जीने से 60 साल का जीवन जियो, लेकिन सार्थक जीवन जियो, वो सबसे अच्छा है ना। प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में, है ना। तो हमारे जीवन के अस्तित्व को, हमारे जीवन की हकीकत को हम जानते हुए, ये जीवन में जो हमने पाया है, ये जीवन हम प्रभु की सेवा करने के लिए, हम जब दूसरों की भलाई करते हैं वो प्रभु की सेवा है। वो हम प्रभु की सेवा करते हुए, है ना, हमारे ये 2 दिन के जीवन, है ना, भाव कैसा जीवन में हम प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए हम